मैं राजवीर चौधरी, मैथ्स फैकल्टी, बेटा फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बेटा पिछले क्वेश्चंस करे होंगे, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस थे, ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस लाऊंगा आज भी। बेटा देखो, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कुछ और अच्छे तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। आपको बस बोर्ड पे देखना है। मैंने क्या बोला, मेरी बस एक ही जिद रहेगी आपके साथ, सिलेक्शन से सिलेक्शन तक, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ जो है, ठीक है ना। तो बेटा करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्या बोल रहा है बताओ, पढ़ो। कि भाई आपके पास रुपए कितने हैं, आप बोलोगे सर 5,000, जिस पर आपको बेटा 3 साल में 8% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा 8%। तो 8% है आपकी बेटा ब्याज की दर, ठीक है ना। कितना साधारण ब्याज मिलेगा आपको, ब्याज लेना है बेटा 5,000 पर, तो जितने पैसे पर ब्याज लिया जाता है उसको बोला जाता है बेटा मूलधन। क्या बोला जाता है बेटा, मूलधन। अब देखो, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तब आप मानना हमेशा कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है बेटा, एनुअल है, एनुअल है, या बेटा मानना कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है बेटा, पर एनम है। जब आपके वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ भी नहीं बोला गया है, तब आप मानना कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है बेटा, एनुअल है, या कैसी है बेटा, पर एनम है, यानी कि प्रति वर्ष है, यानी कि वार्षिक है, एक वर्ष में आपको ब्याज लेना है। अब देखो दिमाग लगाओ, प्रिंसिपल आपका तीनों सालों के लिए समान है, तो जितना ब्याज पहली साल में मिलेगा उतना ही दूसरी साल में मिलेगा, उतना ही तीसरी साल में मिलेगा। बेटा एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है 8% का, 8% का, तो बताओ बेटा 3 सालों में कितने का ब्याज मिल जाएगा। आप बोलोगे सर एक साल में मुझे ब्याज मिल रहा है सर 8% का, मैंने ब्याज की दर को चेंज नहीं किया है, तो सीधी सी बात है बेटा, मुझे जितना ब्याज पहली साल में मिलेगा उतना ही दूसरी में मिलेगा, उतना ही तीसरी साल में मिलेगा। पहली साल भी मुझे 8% का ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी मुझे 8% का मिलेगा, तीसरी साल भी 8% का मिलेगा। इस प्रकार मुझे बेटा तीनों सालों में टोटल कितना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे सर 24% का, तो मेरे बेटा 3 सालों का टोटल एसआई साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 24%। अब आपको 3 साल का यदि बेटा सिंपल इंटरेस्ट रुपयों में निकालना है तो कुछ नहीं करना बेटा, ब्याज की कैलकुलेशन हमेशा की जाती है मूलधन पर, और आपका मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 5,000, प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 5,000। तो कुछ नहीं करना बेटा, 5,000 का आपको 3 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 24%, तो 5,000 का 24% निकाल दो। आप बोलोगे सर 24 पंजे कितना होगा, आप बोलोगे सर 120, और आगे कितनी जीरो बेटा, एक जीरो। तो सीधी सी बात है बेटा, आपको 3 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 2,400 रुपये का। कहाँ पर यहाँ पर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचो सोचो सोचो, सोचने पे काम करो, वरना पागल हो जाओगे। इतने सारे मैथ्स के अंदर फॉर्मूले हैं। मैंने बेटा बीएससी की, एमएससी की रुड़की से, मैंने फॉर्मूले ही फॉर्मूले देखे हैं बेटा ज़िंदगी में, लेकिन बेटा उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ देखा है कि फॉर्मूलों से पार नहीं पड़ती है। ये आपकी एप्टीट्यूड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुन लो। अरे मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई सुन लो, अरे देखो इधर देखो, अरे इधर देखो, सुन लो। ये एप्टीट्यूड है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्किल्स दिखानी पड़ेगी, वरना रट रट के सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा भैया, ठीक है। कंसेप्ट ही जीतेगा, आपकी थिंकिंग ही जीतेगी बेटा। देखो आपसे बोला कि 5,000 रुपये हैं, वो बेटा एक साल में 5,700 रुपये हो जाते हैं। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला है 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे, यही तो बोला है उसने। 5,000 रुपये कितने हो जाते हैं, आप बोलोगे सर 5,700, कितने साल में, आप बोलोगे सर एक साल में। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बोला है 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से। अब देखो क्वेश्चन को करने को तो आप कैसे भी कर सकते हो, करने के तरीके। वैसे मैं आपको मेथड नंबर 1 बताऊं बेटा, यहाँ पर मेथड नंबर 1 देखो, ये आपका बेटा क्या है बताओ बेटा, प्रिंसिपल है। इसको बोल दिया मैंने प्रिंसिपल नंबर 1, यानी कि मूलधन नंबर 1, क्योंकि 5,000 पर बेटा आपने ब्याज लिया है। और ये आपका बनेगा अमाउंट। क्या बनेगा बेटा, अमाउंट। कैसे बनेगा देखो, आपके पास रुपए कितने थे, आप बोलोगे सर 5,000, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है।
5,000 रुपये कितने हो गए? आप बोलोगे सर 7,000 रुपये हो गए। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल में हो गए? आप बोलोगे सर 1 साल में हो गए, 1 ईयर में। कैसे हो गए 5,000 से 1,000 रुपये, 5,000 से 7,000 रुपये? आप बोलोगे सर आपने 5,000 पर क्या लिया हुआ होगा? ब्याज। अगर मैंने 5,000 पर ब्याज लिया होगा तो बेटा मेरा 5,000 प्रिंसिपल बनेगा। अरे 5,000 पर मैं ब्याज नहीं लूँगा तो 5,000 के 5,000 ही रहेंगे। 5,000 पर ब्याज लिया है इसलिए रुपये कितने हो गए? 7,000। 5,000 से रुपये कितने हो गए? 7,000। तो मैंने बेटा 5,000 पर कितने का ब्याज ले लिया? आप बोलोगे सर 2,000 का। कितने का बेटा? 2,000 का ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, 5,000 पर 2,000 का ब्याज लिया तो मेरा बेटा मिश्रधन कितना बना? आप बोलोगे सर 7,000 बना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज की दर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा? 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये पर 1 साल में कितने का ब्याज लिया आपने? आप बोलोगे सर 2,000 का। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन में यदि कुछ भी ना बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानना पर एनम, कि आपने 1 साल में कितने % का ब्याज लिया। और ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाता है, मूलधन बेस वैल्यू बनती है इसलिए फ्रैक्शन में नीचे आएगी। तो 5,000 पर 1 साल में कितने का ब्याज ले लिया आपने? आप बोलोगे सर 2,000 का। सीधी सी बात है। तो इस वैल्यू को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 000 से 000 कट गई बेटा, आंसर कितना आएगा आपका बेटा? देखो आपकी ब्याज की दर कितनी आई बेटा? आप बोलोगे सर 40% पर एनम, 40% वार्षिक। आई या नहीं आई? 1 साल में जो भी ब्याज मिलता है परसेंटेज में उसी को ब्याज की दर बोला जाता है। तो आपकी ब्याज की दर कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 40% पर एनम। अब इसने बोला है सर 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ब्याज की दर सर आपको सेम रखनी है। तो देखो 1 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर 40% का। तो बताओ 2 साल में आपको कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 80% का। कितने का बेटा? 80% का। अब आपको बताना है कि सर ये 7,000 रुपये, 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे? 2 साल में कितने हो जाएंगे? आई या नहीं आई बात समझ में? अब इधर देखना ध्यान से बेटा, इधर देखो, सीधी सी बात है। 2 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर 80% का। मूलधन कितना होता है? आप बोलोगे सर 100%, यानी कि 100%। 100% पर आप कितने का ब्याज ले रहे हो? आप बोलोगे सर 80% का। तो बेटा 100% से आपका रुपया कितना हो जाएगा परसेंटेज में? आप बोलोगे सर 180। कितना हो जाएगा? 180। अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस 7,000 का 180% निकाल देना है, 180% निकाल देना है। तो 00 से 00 कट गया बेटा, कितना आया बताओ? 0 0 7 8 56, 7 5 कितना बताओ बेटा? 12। कितना आएगा? आप बोलोगे सर 12,600। एक तो बेटा आपका ये मेथड है, ये मेथड है। आई या नहीं आई बात समझ में? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेम है दोनों जगह? अगर आप देखो तो देखो ध्यान से। अब बोलोगे सर सेम सेम सी तो लग रही है, लग रही है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखो, इधर देखना ध्यान से कि भाई आपके 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कितने हो जाते हैं बताओ? मेथड नंबर 2 से करें तो M2 से, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 5,000 रुपये कितने हो जाते हैं? आप बोलोगे सर 7,000 हो जाते हैं। तो 1 साल में आप कितने का ब्याज ले लेते हो? आप बोलोगे सर 2,000 का। कितने साल में? आप बोलोगे सर 1 ईयर में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप चाहो तो इस स्टेप को आप खा सकते हो। परसेंटेज में वैल्यू को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को सीधा करो, जितना सीधा कर सकते हो उतना सीधा करो। तो आप बोलोगे सर 5,000 पर मैंने 1 साल में कितने का ब्याज लिया? आप बोलोगे सर 2,000 का। कितने का लिया बेटा? 2,000 का। तो देखो 00 से मैंने क्या काट दिया बेटा? 00। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 5 पर मैंने कितने का ब्याज लिया है 1 साल में? आप बोलोगे सर 2 का। 5 पर मैंने कितने का ब्याज लिया बेटा 1 साल में? आप बोलोगे सर 2 का। लिया है नहीं लिया है? यही तो मेरी ब्याज की दर है भाई, ये ब्याज की दर है या नहीं है? आप बोलोगे सर है। अब इधर देखना ध्यान से बेटा, 1 साल में यदि मैंने 2 का ब्याज लिया है तो दिमाग लगाओ बेटा, मैं 2 साल में कितने का ब्याज लूँगा? 1 साल में 2 का ब्याज लिया है तो बताओ 2 साल में कितने का लूँगा? आप बोलोगे सर 4 का। सीधी सी बात है। अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है।
अगर 5 मेरा क्या हो बेटा, आप बोलोगे सर मूलधन, तो 5 पर मैं 2 साल में कितने का ब्याज लूँगा, आप बोलोगे सर 2 का। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ बेटा, 2 साल का SI। तो बताओ बेटा मेरा नया मिश्र धन क्या बनेगा, नया अमाउंट क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 5 पर आपने 2 का ब्याज 5 पर आपने सर 4 का ब्याज लिया है, सॉरी कितने का लिया बेटा, 4 का। 5 पर मैंने 2 साल में कितने का ब्याज लिया बेटा, 4 का। तो बताओ मेरा नया मिश्र धन कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 5 + 4 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 9 यूनिट बनेगा। अब सीधी सी बात है, आपके पास 2 साल के लिए मूलधन कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 साल के लिए मेरे पास मूलधन है 7,000। वैसे मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू को करोगे आप बेटा 7,000 के इक्वल। तो बताओ बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 14 पंजे 70, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,400। आएगी या नहीं आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 1,400 आएगी। तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 14 नम्मा कितना, बताओ बेटा 126, मतलब कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12,600। मुझे दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, दिमाग बस आपने लगाया और दिमाग आप ही लगाओगे। आ रही है या नहीं आ रही बात समझ में, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा भाई। इसको आप चाहो तो एक और मेथड से कर सकते हो, एक और मेथड देखो, कैलकुलेशन का तरीका है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन को आप कैसे भी करो, जितना आप कैलकुलेशन में डीपली जाओगे बेटा चीज़ें उतनी ही शॉर्ट अपने आप हो जाएंगी। बशर्ते आपको बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन में मैं आपको मेथड नंबर 3 बता रहा हूँ कि आप M3 से भी कर सकते हो बेटा क्वेश्चन। लेकिन M3 से कैसे करना है, इधर देखो, आपको पता है आपके पास रुपए कितने हैं, आप बोलोगे सर 5,000 है, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 से आपके रुपए कितने हो गए, आप बोलोगे सर 7,000 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 साल में 1 ईयर में आपने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 2,000 का ले लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5,000 से मुझे रुपए बनाने हैं बेटा कितने, आप बोलोगे सर 7,000। तो बताओ 5 से 7 कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, दिमाग लगाओ आप, अरे दिमाग लगाओ। तो आप देखो एक और चीज़ कर सकते हो आप, करना चाहो तो यहाँ पर 1 साल में आपने कितने का ब्याज लिया, आप बोलोगे सर 2,000 का। तो बताओ 2 साल में आप कितने का ब्याज ले लोगे, आप बोलोगे सर 4,000 का। तो 4,000 है क्या है आपका, आप बोलोगे सर 2 साल का 2 ईयर्स का SI, 2 ईयर्स का SI ही तो है बेटा ये, ठीक है ना। अब बताओ 5,000 से 7,000 कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर जब मैं 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगा सर, 7/5 का। 5,000 का भाग दे के देख लो 7,000 में, 7/5 ही आएगा। तो 5,000 में 7/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर मेरे पास आएगा कितना, बताओ 7,000। आएगा या नहीं आएगा। इधर 7/5 का मल्टीप्लाई किया है आपने, तो इधर भी आप 7/5 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर ये कटा मेरे पास 5×8 = 800 बार बेटा। और 800 गुणा में 7 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5600। सब में बेटा मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 5600 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप चीज़ों को समझो, समझो चीज़ों को कि चीज़ें हैं क्या है बेटा, ठीक है ना। अगर ये 5600 आया तो 5600 अब आपका बेटा 2 साल का SI बन गया। कितने पर बताओ, आप बोलोगे सर 7,000 पर। कितने पर बेटा, 7,000 पर। आई या नहीं आई बात समझ में। तो बताओ आपका नया अमाउंट क्या बनेगा, आप बोलोगे सर नया अमाउंट बनेगा मूलधन प्लस में क्या बताओ बेटा 2 साल का SI। तो 7,000 में यदि बेटा मैं 5600 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 12,600। यही तो आया था भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ें बेटा आसान हैं, आसान है, बशर्ते आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को कैलकुलेट करो। अपने आप चीज़ें देखो आसान होती जा रही है ना, कैलकुलेशन के तरीके चेंज होते जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ डीपली समझने से आता है, मेरे को भी ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आया है बेटा। देखो अब इसने क्या बोला, दिमाग लगाओ, आपसे पूछा है ब्याज की दर। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब आप मान लेना कि आपकी जो ब्याज की दर है वो चल रही है बेटा पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति वर्ष, यानी कि वार्षिक। मतलब आप बेटा 1 साल में ब्याज ले रहे हो, 1 साल में क्या ले रहे हो बेटा, ब्याज ले रहे हो, ठीक है ना, बस ये मान लेना है। अब देखो इसने बोला बेटा कि कोई धन है, वो धन मैंने कितना मान लिया, 1। कोई धन बेटा 50 साल में कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 3 गुना हो जाता है। तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। ये कितने साल में हुआ, आप बोलोगे सर ये हुआ 50 साल में।
कितने साल में हुआ? आप बोलोगे सर 50 साल में। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 कैसे हो गया 50 साल में? देखो, एक पर अगर आप ब्याज नहीं लोगे, एक पर क्या नहीं लोगे बेटा? ब्याज, तो एक 50 साल के बाद एक ही रहेगा। 1 से 3 हुआ है, इसका मतलब आपने एक पर क्या लिया है? ब्याज। अब एक पर आपने कितने का ब्याज लिया? आप बोलोगे सर 2 का। तभी तो बेटा 1 + 2 3 बना, बना या नहीं बना? तो एक पर 50 साल में आपने कितने का ब्याज ले लिया बेटा? 2 का। 2 का कितने का ले लिया बेटा? 2 का। तो ये तो है बेटा आपका अमाउंट, और ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल। इसको तो बोल दिया मैंने बेटा प्रिंसिपल, और इसको क्या बोल दिया मैंने बेटा? अमाउंट। क्या बोल दिया बेटा मैंने? अमाउंट, 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 अमाउंट। ठीक है ना? तो ये तो आपका मूलधन है, ये क्या बन गया बताओ? मिश्र धन। एक पर आपने 2 का ब्याज लिया, तभी तो 1 + 2 क्या बना बताओ? 3 बना। कितने साल में ब्याज लिया बताओ 2 का? आप बोलोगे सर 50 साल में। अगर मैंने बेटा 50 साल में 50 ईयर्स में 2 यूनिट का ब्याज लिया है, तो बताओ बेटा 1 साल में मैं कितने का ब्याज लूँगा? आप बोलोगे सर 2/50 का। यानी कि कितने का लोगे? आप बोलोगे सर 1/25 का, 1/25 का ब्याज लूँगा। कितने साल में? 1 साल में। और 1 साल में जो ब्याज मुझे मूलधन पर मिलेगा उसी को मैं ब्याज की दर बोलूँगा। तो मेरे पास बताओ मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर 1। 1 पर मैंने कितने का ब्याज ले लिया बताओ? आप बोलोगे सर 1/25 का। यही तो मैं बोलूँगा। और इस वैल्यू को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 के नीचे आप 1 मान लो, और 1/1 का बेटा मल्टीप्लाई उल्टा करके करोगे तो आपके पास 1/25 ही आएगा। और 1/25 का मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे तो बेटा 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कितना बना? आप बोलोगे सर 4%। कितना बना? आप बोलोगे सर 4%। तो आपकी ब्याज की दर कितनी बनी? आप बोलोगे सर 4% पर एनम। यही है बेटा, चीज़ों को समझो आप, चीज़ें हैं क्या हैं। इसने क्या बोला बताओ आपसे? आपसे बोला बेटा कि कोई धन है वो 17 साल में कितना हो जाता है? 35 गुना हो जाता है। तो बताओ ब्याज की दर कितनी है? मान लिया मैंने, वो धन कितना है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट है। 1 यूनिट से कितना हो गया? आप बोलोगे सर 35 यूनिट हो गया। कितना हो गया बेटा? आप बोलोगे सर 35 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 35 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये हुआ 1 से 35। आप बोलोगे पहले तो 17 साल में। कितने साल में हुआ? आप बोलोगे सर 17 साल में। 1 से 35 17 साल में कैसे हो गया? आप बोलोगे सर 1 पर मैंने कितने का ब्याज ले लिया? आप बोलोगे सर 34 का। अरे 1 पर मैं 34 का ब्याज लूँगा तभी तो 35 बनेगा। 1 + 34 कितना बनेगा बेटा? 35 बनेगा ही नहीं बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 पर मैंने 34 का ब्याज ले लिया। कितने साल में? आप बोलोगे सर 17 साल में। तो 17 साल का बेटा एसआई कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 17 साल का एसआई बनेगा 34। तो बताओ बेटा 1 साल का एसआई कितना बनेगा? 1 ईयर का एसआई कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 1 ईयर का एसआई बनेगा 2 यूनिट। मतलब 1 साल में मैं कितना ब्याज लूँगा? 2 यूनिट। कितने पर लूँगा? आप बोलोगे सर 1 पर। कितने पर लूँगा? 1 पर। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज भी काम में ले सकते हो, स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 100%। तो 2 का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर 200%। मैंने पढ़ाया था ना परसेंटेज में, 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%। तो सीधी देखो, सब जगह कैलकुलेशन काम आ सकती है अगर दिमाग लगाओ तो देखो 1 साल का एसआई कितना बना परसेंटेज में? आप बोलोगे सर 200। तो 1 साल में मैंने कितना ले लिया? आप बोलोगे सर 200%। तो मैं बेटा प्रति वर्ष कितना ले रहा हूँ? आप बोलोगे सर 200%। और 1 साल में जो भी ब्याज मिलेगा उसी को आप क्या बोलोगे बेटा? ब्याज की दर। तो मेरा आंसर कितना बना बेटा? 200%। कहाँ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ रही है बेटा? फॉर्मूलों की ज़रूरत है ही नहीं। फॉर्मूलों की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम बेटा फॉर्मूले बनाते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है ना? इधर देखो, इसने क्या बोला? कोई धन 4 साल में कितना हो गया बेटा? 4/5 गुना हो जाता है। तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको। देखो, करना चाहो तो करने को मैं यहाँ पर 2 टाइप से कैलकुलेशन बताऊँगा। कितने टाइप से बेटा? 2 टाइप से। पहली तो बेटा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है ना? आसान तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल गजब तरीके से। कैसे? देखो, कोई धन है, मैंने मान लिया बेटा वो धन कितने यूनिट है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा? 1 यूनिट। 1 यूनिट से वो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1 यूनिट से हो गया वो 5/4। 1 यूनिट से कितना हो गया बेटा? 5/4। इसने बोला ना कोई धन 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में अपने आप का कितना हो जाता है बताओ बेटा? 5/4 गुना हो जाता है। तो 4 को अगर बेटा मैं इधर लेके आऊँ तो 1 का गुणा 4 से करूँगा तो 4 बनेगा।
और ये कितना बन गया, आप बोलोगे सर 5। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इसको कि कोई धन 4 साल में कितना हो गया, बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 5 यूनिट हो गया। कितना हो गया बेटा, 5 यूनिट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने बेटा 4 पर कितने का ब्याज ले लिया बेटा, आप बोलोगे सर 1 का ले लिया। कितने साल में हुआ है, आप बोलोगे सर 4 साल में। मैं बोल सकता हूँ बेटा 4 साल में कोई धन कितना हो गया, बताओ बेटा 5 यूनिट हो गया। कितना हो गया बेटा, 5 यूनिट। तो 4 साल में आपने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 1 का। 4 साल में आपने बेटा 4 पर कितने का ब्याज लिया, आप बोलोगे सर 4 साल में मैंने ब्याज लिया 1 का। तो बताओ बेटा 1 साल में आप कितने का ब्याज लोगे, 1 साल में कितने का ब्याज लोगे, आप बोलोगे सर 1/4 का। कितने का ब्याज लोगे, 1/4 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बेटा, 1 साल में लिया गया पैसा परसेंटेज में मूलधन पर। तो आपका मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 4 यूनिट। 4 पर आपने कितने का ब्याज ले लिया 1 साल में, आप बोलोगे सर 1/4 का। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के नीचे 1 मानोगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, आएगा बेटा 1/16 और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 100 से। और काट पीट के कर लो। देखो सारी चीज़ें आसान है, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आसान है। तो ये कितना बना बताओ बेटा, ये बना 1/8 होता है बेटा आपका 12.5। 12.5 का आधा होता है 1/16। तो 12.5 का आधा करो सर, 1/8 का आधा करो, 1/16 बनेगा। तो 12.5 का आधा कर लो, मतलब कितना बनेगा बेटा 6.25%। तो आपकी ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 6.25% वार्षिक। दिक्कत लेनी नहीं है, दिक्कत आप लोगे तो दिक्कत आएगी। इधर देखो, इसमें बेटा आप टाइप नंबर 2 से भी कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ पे भी समझ सकते हो, दिमाग लगाओ। देखो मैं बोल सकता हूँ ये 5/4 है, तो मैं बोल सकता हूँ यदि कोई धन 4 यूनिट है तो 4 यूनिट से कितना हो गया बेटा, 5 यूनिट हो गया। तो 5 क्या बन गया बताओ बेटा, अमाउंट। 4 से कितना हो गया, 5 यूनिट, मतलब 4 पर आपने कितने का ब्याज ले लिया, 1 का। कितने 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 साल में लिया है, आप बोलोगे सर 4 साल में। कितने साल में बताओ बेटा, 4 साल में। तो यदि आपने 4 साल में 1 का ब्याज लिया है तो बताओ 1 साल में कितने का ब्याज लोगे, आप बोलोगे सर 1/4 का। कितने पर लोगे, आप बोलोगे सर 4 पर। तो 4 पर आपने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 1/4 का। बना कितना बताओ बेटा, 1/16। कितना बना बेटा, 1/16। आइए नहीं आई बात समझ में। 1/16 का मतलब 6.25% ही होता है बेटा परसेंटेज में। अगर 1/16 में 100 का मल्टीप्लाई करो तो चीज़ें आसान है, कैसे भी समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कोई धन 40 से कितना हो गया, आप बोलोगे सर 41 हो गया। पहले 40 था, 40 से कितना हो गया, आप बोलोगे सर 41 हो गया। कितने साल में हुआ है, आप बोलोगे सर 4 साल में हुआ है। इसका मतलब 40 पर आपने ब्याज लिया होगा बेटा, तो 40 तो बना आपका मूलधन और 41 क्या बना, आप बोलोगे सर मिश्र धन। 40 पर आपने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 1 का। कितने साल में ले लिया, आप बोलोगे सर 4 साल में। तो 40 पर इधर देखना बेटा, 4 साल में 4 ईयर्स में आपने साधारण ब्याज लिया है कितने का बताओ बेटा, 1 का। तो बताओ 1 साल में आप कितने का ब्याज लोगे, आप बोलोगे सर 1 साल में मैं ब्याज लूँगा सर 1/4 का। कितने का लूँगा बेटा, 1/4 का। कितने पर लूँगा, आप बोलोगे सर 40 पर। तो 40 पर मैंने बेटा कितने का ब्याज ले लिया बताओ 4 साल में, आप बोलोगे सर 1 का। तो 1 साल में कितने का लिया, आप बोलोगे सर 1/4 का। और इस वैल्यू को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा बेटा। ये कितना बनेगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा सर 1/40 का मल्टीप्लाई करोगे उल्टा करके तो ये बनेगा 1/160 और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा मुझे 100 से। तो 20 से कटा ये 8 बार और 20 से कितनी बार कटा बेटा, ये कट गया, 20 से कट गया 5 बार। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5। कितना होता है बेटा, 12.5। मैं बताया था, याद करो आप। 5/8 का मतलब कितना होगा, अब काम आएगा ना। 12.5 12.5 25, 12.5 12.5 25, 25 और 25 कितना बताओ, 50। 25 और 25 कितना बेटा, 50। 50 और 12.5 कितना बताओ बेटा, 62.5। मतलब मेरी ब्याज की दर रहेगी 62.5% पर एनम। देखो ऐसे कैलकुलेशन काम आती है, परसेंटेज की कैलकुलेशन ऐसा नहीं काम नहीं आएगी, बहुत काम आएगी अगर आप में दिमाग हो तो। क्या हो बेटा, दिमाग। अब इसने बोला है कोई धन जो है 15% की ब्याज की दर से कितने टाइम में 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले मत सोचो, फॉर्मूले मत सोचो, फॉर्मूले मत सोचो। देखो इधर देखो, मान लो कोई धन कितना है, आप बोलोगे सर 100 है। कितना है बेटा, 100 है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। 100, अब आपने मान लिया स्टार्टिंग में वो धन 100 है, वो बोल रहा है कितने समय में अपने आप का 400 गुना हो जाएगा। तो 100 का बेटा 4 गुना अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो 100 का 4 गुना कितना बनेगा बेटा 400। इसका मतलब वो धन बेटा 100 से कितना बनेगा 400 बनेगा, लेकिन टाइम नहीं पता। इसका मतलब 100 पर आपने ब्याज लिया होगा तभी तो वो 400 बन गया। 100 पर ब्याज नहीं लेते तो 400 बनता ही नहीं, 100 का 100 ही रहता। इसका मतलब आपने बेटा 100 पर कितने का ब्याज लिया है। आप बोलोगे सर 100 पर मैंने ब्याज लिया है 300 का, पर मुझे ये नहीं पता कितने सालों में लिया है मैंने। ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, इधर देखो, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग। ये तो आपका मेथड नंबर 1 है बेटा, टाइप नंबर 1 है। मैं मेथड नंबर 2 से भी करके बताऊंगा, बस दिमाग लगाओ एक बार। आपका मूलधन कितना 100 और आपकी ब्याज की दर कितनी है। आप बोलोगे सर 15%। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना हो तो ब्याज की दर को बेटा वार्षिक मान लेना। अगर ब्याज की दर के साथ हिंदी में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लेना, और इंग्लिश में भी नहीं दे रखा है तो आप समझ लेना आपकी ब्याज की दर पर एनम है। मतलब एक साल में तुम्हें मूलधन पर कितने का ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे सर 15% का। तो मूलधन कितना है 100, तो 100 का बेटा यदि मैं 15% निकालूँ तो मेरे पास कितना आएगा। आप बोलोगे सर 15 ही आएगा। कितना आएगा बेटा 15 ही आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, एक साल में 1 ईयर में तुम्हें ब्याज कितने का मिल रहा है बताओ। आप बोलोगे सर 15 का। कितने का मिल रहा है। आप बोलोगे सर 15 का, 15 का, 15 का, 15 का। ठीक है ना। एक साल में 15 का ब्याज मिल रहा है बेटा, ऐसा ही आपका 15 है एक साल का। लेकिन आपको ब्याज बेटा कितना नहीं लेना 15, आपको लेना है 300। कितना लेना है बेटा 300। 300 का ब्याज लोगे सभी 100, तभी बेटा 100 + 300 कितना बनेगा 400 बनेगा। अब इधर देखो 15 है ना, कितना है बेटा 15। अब दिमाग लगाना बेटा, 15 से आपको ब्याज बनाना है बेटा 300। तो बताओ 15 से 300 कब बनेगा। जब आप बोलोगे सर 15 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँगा 20 का। 15 दूना 20, 15 का मल्टीप्लाई आप 20 से करोगे तो 15 दूना बेटा 30, आगे एक 0, 300 बन जाएगा। इधर 20 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो बेटा इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 20 कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 20 ही बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 20 साल में आप कितने का ब्याज लोगे। आप बोलोगे सर 300 का लेंगे। तो 20 साल में ही वो धन कितना हो जाएगा 4 गुना। जैसे आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपया है, 100 पर आपको 20 साल में कितने का ब्याज मिल जाएगा 300 का। तो बेटा 100 + 300 कितना बन जाएगा 400। 400 ही तो बनेगा। तो 100 रुपये कितने हो गए बताओ 400 रुपये हो गए। कितने साल में बताओ बेटा 20 साल में। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा यदि मेथड नंबर 2 से करो, मतलब अगर दूसरी टाइप से आप कैलकुलेशन करो तो दूसरी टाइप से भी कर सकते हो। दूसरी टाइप से कैलकुलेशन करने में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उठानी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उठानी पड़ेगी। कैसे देखो, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। आप बोलोगे सर 15% पर एनम है। कंसेप्ट वही रहेगा, कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15% का मतलब होता है 3/20। यदि मेरा प्रिंसिपल कितना है। आप बोलोगे सर मेरा प्रिंसिपल है 20। कितना है बेटा 20। तो 20 पर मुझे बेटा एक साल में 1 ईयर में कितने का ब्याज मिलेगा। ऐसा ही कितने का मिलेगा। आप बोलोगे सर 3 यूनिट का, क्योंकि 15% पर एनम आपकी ब्याज की दर है। पर एनम का मतलब होता है आपको ब्याज लेना है बेटा प्रति वर्ष। कैसे लेना है बेटा प्रति वर्ष। तो आपको प्रति वर्ष ब्याज कितने का मिल रहा है 20 पर। आप बोलोगे सर 3 का। अब इसने क्या बोला है, आपका जो धन है ना, धन 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 जो है उसको करना है बेटा आपको 4 गुना। पहले आपका धन है 20, तो 20 का आप करोगे बेटा 4 गुना। तो 20 का 4 गुना कितना होगा। आप बोलोगे सर 80 होगा। कितना होगा बेटा 80। 20 से आपको पैसा बनाना है बेटा 80। अब 20 से 80 कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। आप बोलोगे सर जब 20 में मैं कितना जोड़ूंगा। आप बोलोगे सर 60। अब 20 में 60 जोड़ने का मतलब क्या है, दिमाग लगाओ आप, छोटा सा दिमाग लगाओ बेटा, कि आपके पास बेटा पहले 20 रुपये थे और 20 पर जब तक आप 60 का ब्याज नहीं लोगे तो आपका धन 80 नहीं बनेगा। 80 नहीं बनेगा, ये अमाउंट बनेगा बेटा 80 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 80, एक बात बताओ। क्योंकि 20 पर ब्याज नहीं लोगे तो 20 के 20 ही रुपये रहेंगे आगे तक। ब्याज लोगे तभी तो 80 रुपये बनेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग लगाओ बेटा। एक साल में आपको कितने का ब्याज मिला है। एक साल में आपको कितने का ब्याज मिला है। आप बोलोगे सर 3 का। एक साल में आपको ब्याज कितने का मिला है 3 का। आपको ब्याज कितने का लेना है बताओ। आप बोलोगे सर 60 का। तो 3 से 60 कैसे बनेगा, जब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 20 का। तो बेटा इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का। तो 1 × 20 कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 20। तो 20 साल में आप 60 का ब्याज ले लोगे बेटा। कितने पर बताओ 20 पर। तो 20 + 60 कितना बन जाएगा 80। तो धन हो जाएगा 4 गुना। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे
तो कहाँ जाओगे? इधर देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला है कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा अपने आप का। अब देखो करना कैसे, इधर देखो, मान लो वो धन कितना है, आप बोलोगे सर 100 का 3.6 गुना करो आप, तो 100 का 3.6 गुना कितना बनेगा, 100 में 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 360। तो 100 से आपको धन कितना करना है, आप बोलोगे सर 360 करना है। कितना करना है सर? 360 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 100 पर आपको कितने का ब्याज लेना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 260 का। कितने का ब्याज लेना पड़ेगा? 260 का। लेकिन मुझे नहीं पता कितने साल में लोगे, तो ब्याज कितने पर लोगे? 100 पर। तो 100 क्या बना, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल, और 360 क्या बना, आप बोलोगे सर अमाउंट। फॉर्मूला नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना बेटा? फॉर्मूला। इसने बोला है सर 1 साल में आपको 13% का ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर पर एनम है। तो आपका मूलधन है सर 100, तो 100 का 13% कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 13। कितना बनेगा? 13। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आप आगे मत लेके जाओ क्वेश्चन को। 1 साल में, 1 ईयर में आपको बेटा ऐसा ही मिल रहा है, कितने का बताओ? 13 का। लेकिन आपको ऐसा ही 13 का नहीं लेना, आपको ऐसा ही लेना है बेटा 260 का। तो बेटा 13 से 260 कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर जब 13 में मैं 20 का मल्टीप्लाई करूँगा, 13 दूना 26, तो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 गुणा 20 कितना बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर 20 ही बनेगा। तो 20 साल में 100 पर आपको बेटा 260 का क्या मिल जाएगा, ब्याज। और 100 प्लस 260 कितना बन जाएगा बताओ बेटा? 360। कितना बन जाएगा? 360। तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 20 साल। और आप इस क्वेश्चन को बेटा, मैंने बोला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, M2 से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 13% पर एनम, 13% पर एनम। तो 13% का मतलब क्या होता है? 13% का मतलब होता है सर 13/100। अगर आपका मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 100 है, तो 13% पर एनम से आप क्या समझते हो, आप बोलोगे सर 100 पर मुझे 1 साल में, 1 ईयर में सर ऐसा ही मिलेगा। कितने का? आप बोलोगे सर 13 का। क्योंकि बेटा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होती है, मतलब 1 साल में ब्याज लिया जाता है। तो 100 पर कितने का ब्याज लोगे आप? 13 का। कितने साल में बताओ? 1 साल में। अब उसने बोला है सर कि आपको जो धन है ना, धन वो कितना करना है, आप बोलोगे सर 360 गुना करना है। अब देखो कैलकुलेशन सेम है, लेकिन कैलकुलेशन को समझने का तरीका है। तो 100 का अच्छा 3.6 गुना करना है बेटा। इसने बोला है कि आपको जो पैसा है वो 3.6 गुना करना है। तो 100 का 3.6 गुना करो तो कितना बनेगा? 360 बनेगा। अब इसने बोला है 100 से 360 कैसे बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 100 से 360 तब बनेगा जब मैं 100 में कितना ऐड करूँगा? 260। इसका मतलब 100 पर मुझे 260 का ब्याज लेना पड़ेगा, वरना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा पैसा 360 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज नहीं लूँगा तो बेटा 360 100 का 100 ही रहेगा, 360 नहीं बनेगा। ब्याज नहीं लेंगे तो बेटा मूल ही लेंगे, और मूल 100 ही रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 13 का। 1 ईयर में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 13 का। लेकिन ब्याज आपको 13 का नहीं लेना बेटा, कितने का लेना है, आप बोलोगे सर 260 का। तो 13 में मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 260 बनाने के लिए। तो इधर भी सर मैं 20 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेटा 1 गुणा में 20 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 20 ही बनेगा। तो 20 साल में सर मुझे कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 260 का मिलेगा। कितने का मिलेगा बेटा? 260 का मिलेगा। देखो आप चक्कर क्या है, पढ़ो जब पढ़ो ही। चक्कर क्या है कि हम बीच में फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा, देखो मेरी एक आदत है, बच्चे का टाइम ख़राब नहीं जाना चाहिए। मैं आपको 20 शायरियाँ सुना दूँ, 20 बातें कर दूँ बीच बीच में, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बोल दूँ, ठीक है। उन चीज़ों से आपका बेटा टाइम ख़राब होता है। मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चा तैयारी करता है ना, उसके लिए तो एक एक सेकंड कीमती है। बातों के लिए टाइम है ही नहीं, फालतू की फोकड़ेबाजी में पढ़ना ही नहीं है। इस चीज़ को मैं तुम्हें चिल्ला के बताऊँ, इस चीज़ को मैं तुम्हें गा के बताऊँ, चाहे इस चीज़ को मैं रो के बताऊँ, बेटा ये चीज़ रहेगी ऐसी। जब रहेगी ऐसी तो उसको शांति से पढ़ो ना, बड़े प्यार से पढ़ो, सॉफ्टली पढ़ो। समझ में आ रही बात? इससे बोलो हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, बड़े प्यार से बोलो। प्यार से बोलोगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, मज़े मज़े में क्वेश्चंस हो जाएंगे। इधर देखो, वही चीज़ है यार, है ना, कुछ भी नया नहीं है। देखो कोई धन है, टाइम दे रखा है, 5 साल में कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 3 गुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 साल में, अच्छा 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो,
अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल के बताएंगे फलान ढिकान, नहीं करना। देखो माना वो धन कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, वो हो रहा है सर 3 गुना। कितना हो रहा है? 3 गुना। 1 से कितना हो गया? 3। मैं बोलूँगा कितने साल में हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 से 3 गुना हुआ है सर 5 साल में, 5 ईयर्स में हुआ है। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 गुना कैसे हो गया, तो आप बोलोगे सर 1 पर मैंने ब्याज लिया है, कितने का बताओ, आप बोलोगे सर 2 का। 1 पर कितने का ब्याज लिया है? 2 का ब्याज लिया है मैंने, ठीक है ना, तभी तो मेरा धन 3 गुना हो गया। अब इसने बोला है सर कि उस धन को 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 का तुम्हें धन करना है कितना गुना बताओ? 9 गुना, यही तो करना है। अब 1 का 9 गुना कैसे होगा? 1 का 9 गुना कैसे होगा? आप बोलोगे सर जब तक आप 1 पर कितने का ब्याज नहीं लोगे सर? 8 का। कितने का सर? 8 का। तब तक मेरा धन 9 गुना नहीं होगा, ठीक है। आपको ब्याज 2 का नहीं लेना, आपको ब्याज अब कितने का लेना है? 8 का। अब बताओ 2 से 8 कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर जब 2 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो इधर भी बेटा आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 20। आप बोलोगे सर सबका 20 ही आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो सीधी सी बात है बेटा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है मेरे भाई। इसने क्या बोला, एक धनराशि 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज, एक धनराशि पर 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज, मूलधन का 3/8 भाग है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या? अरे यार टेंशन लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। इधर देखो 3/8 बोला है ना इसने। अगर मेरा मूलधन प्रिंसिपल कितना हो, आप बोलोगे सर 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट पर मुझे कितने का ब्याज मिलेगा? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन के साथ वो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साधारण ब्याज की। अब इस चीज़ को देखो, आप चाहे तो आप करो मैथ्स के बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में, ऐसे करो। देखो वही चीज़ मैं बताऊंगा, यहाँ पर जो बताऊंगा इधर भी वही चीज़ आएगी। इसने बोला है सर SI जो है ना, SI जो आपका साधारण ब्याज है बेटा, वो मूलधन का 3/8 भाग है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मूलधन का कितना है? आप बोलोगे सर 3/8 है। तो यहाँ से यदि बेटा मैं SI अपॉन में प्रिंसिपल निकालूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3/8 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3/8 आएगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, प्यारे प्यारे बच्चे हो, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका मूलधन कितना है बेटा? 8 यूनिट, तो 8 यूनिट पर आपको कितने का साधारण ब्याज मिलता है? आप बोलोगे सर 3 का साधारण ब्याज मिलता है। कितने सालों में मिलता है? तो आप बोलोगे सर 6 सही 1/4 साल में मिलता है। अब इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को अगर मैं ना करूँ, इस कैलकुलेशन को अगर मैं ना करूँ, मेरी इच्छा नहीं है सर, मैं इस कैलकुलेशन को नहीं करना चाहता, इतना मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को पकड़ो, आप फ्रैक्शन से बात करो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सर 3/8। इसका मतलब होगा यदि आपका 8 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा बेस वैल्यू फ्रैक्शन में नीचे रहेगी। अब देखो इसने क्या बोला कि अगर मेरा प्रिंसिपल बेटा 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट पर मुझे 3 यूनिट का क्या मिलेगा बेटा? SI मिलेगा। क्योंकि बेटा फ्रैक्शन के साथ किसकी बात की है? आप बोलोगे सर SI की, यानी साधारण ब्याज की। फ्रैक्शन के साथ आप जिस भी रिजल्ट की बात करो, चाहे परसेंटेज के साथ रिजल्ट की बात करो, परसेंटेज का मतलब ही फ्रैक्शन होता है बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, वो रिजल्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो 8 पर आपको कितने का साधारण ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 3 का, लेकिन मिला कितने में है? आप बोलोगे सर 6 सही 1/4 साल में मिला है, ठीक है ना। अब आपको निकालने ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ब्याज की दर आपकी वार्षिक बोली है, इसका मतलब 1 साल का आपको ब्याज निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ 6 से 1/4 का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर 6 चौका 24, 24 और 1 कितना बताओ? 25। तो मैं बोल सकता हूँ सर कि 25/4 साल में आपको SI कितने का मिला है? आप बोलोगे सर 3 का। कितने का बेटा? 3 का। तो सीधी सी बात है, 1 साल में, 1 ईयर में आपको कितने का SI मिलेगा? आप बोलोगे सर 3 इधर है और 4/25 का इधर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 12/25 का। अब बताओ 1 साल में कितने का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 12/25 का। कितने पर मिला है? आप बोलोगे सर 8 पर। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मूलधन पर 1 साल में लिया गया ब्याज। मूलधन कितना? आप बोलोगे सर 8।
तो 8 पर आपने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 12/25 का। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ब्याज की दर के लिए आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअल चलो और आंसर निकालो। इधर देखो, अब 1/8 का यदि आप उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? 8 के नीचे 1 मान लो, 1/8 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 12/25 इंटू का 1/8 इंटू का बेटा 100। ठीक है, 25 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 4 बार। 4 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 2 बार। 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 6 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 6% पर एनम। मतलब आपका आंसर है बेटा 6% प्रति वर्ष वार्षिक। आपकी ब्याज की दर कैसी है बेटा, 6% प्रति वर्ष। ठीक है ना, वार्षिक है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इसने क्या बोला बताओ आपसे, देखो समझदारी से क्वेश्चन करना है। इसने क्या बोला कि एक धनराशि है, वो 2 वर्षों में साधारण ब्याज उस पर धनराशि का 1/5 भाग है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, 1/5 को उठा लो। मैंने बोला ना अभी ऐसे कैलकुलेशन करोगे चाहे 1/5 को उठा लो, बात बराबर है। 1/5 यदि आपका मूलधन हो तो 5 पर आपको 1 का SI मिलेगा, लेकिन ये SI मिलेगा कितने साल में, आप बोलोगे सर 2 साल में। तो 2 साल में आपको कितने का SI मिल रहा है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का। तो 1 साल में आपको SI कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 1/2 यूनिट का। 1/2 यूनिट का कितने पर मिलेगा, आप बोलोगे सर 5 पर। तो 5 पर आपको 1/2 का ब्याज मिलेगा। 5 के नीचे 1 मान के उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 1/10। तो 10 पर आपको कितने का ब्याज मिलेगा 1 साल में, आप बोलोगे सर 1 का। 10 को 1/10 का मतलब 10% ही होता है, ये याद रखना। बच्चों वाली चीज़ें मत करना कि सर 1/10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके ये 10% में चेंज होएगा। गलत बात है, ऐसे मत किया करो। ये बच्चों वाली चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं, ये चीज़ें ठीक है बतानी पड़ती हैं, बाकी इच्छा नहीं होती इन चीज़ों को बताने की। रीज़न क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, तब तक तुम्हारे जेहन में नहीं आएंगी, तब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। मुझे पता है आरकसी हो चुके हो आप सर सब कुछ बोर्ड पे लिख देते हैं, इसलिए आपको सारा सब कुछ ऐसे तैयार मिलना चाहिए, हलवा बना हुआ मिलना चाहिए। अरे हलवा बनाना सीखो बेटा, हलवा हलवा। इधर देखो, हो गया ना। 1/10 का मतलब 10%, मतलब 1 साल में आपको कितने का ब्याज मिलेगा मूलधन पर, 10% का। तो आपकी ब्याज की दर भी कितनी है बेटा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धन 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो 33 गुना होने में कितना समय लगे। अरे बच्चों वाली चीज़ आ गई भाई। इधर देखो, मान लो वो धन 1 यूनिट है, 1 यूनिट से कितना हो रहा है, 9 यूनिट। क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 यूनिट पर मैं ब्याज ले रहा हूँ कितने का, आप बोलोगे सर 8 यूनिट का। कितने साल में ले रहा हूँ बेटा मैं, आप बोलोगे सर 11 साल में। अब बोल रहा है वो कि भैया 1 का 33 गुना करना है, तो 1 का 33 गुना रहेगा 33। इसका मतलब आपको 1 पर कितने का ब्याज लेना पड़ेगा, 32 का। अब ब्याज 8 का नहीं लेना, 32 का लेना है। तो 8 से 32 का ब्याज बनाने के लिए 8 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी सर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 44, 44। तो 44 साल में आपका धन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 33 गुना। कैसे होगा, क्योंकि 44 साल में 1 पर मुझे 32 का ब्याज मिलेगा, तो 1 + 32 बनेगा 33। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना है, दिमाग बिल्कुल छोटा कर लेना। क्या कर लेना बेटा, छोटा। इधर देखो, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो बताओ 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। अरे यार क्या बात है, छोटी सी चीज़ पूछ ली। 1 का हो गया 5। 1 यदि बेटा मेरा मूलधन है तो 5 मेरा मिश्रधन है। मतलब 1 पर मैंने कितने का ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 4 का। कितने साल में लिया, आप बोलोगे सर 5 साल में, 5 ईयर्स में लिया है। अब इसने बोला है धन को करना है सर 7 गुना, तो 1 का 7 गुना कितना होगा, आप बोलोगे सर 7 होगा। इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, अमाउंट नंबर 2। तो 1 पर आपको कितने का ब्याज लेना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 6 का ब्याज लेना पड़ेगा। कितने का ब्याज लेना पड़ेगा बेटा, 6 का। ठीक है ना। अब ये 6 का ब्याज आप कितने साल में लोगे, बस यही बात है। अब बताओ 4 से 6 कैसे बनेगा, जब सर मैं 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6 बन जाए। अब देखो ऐसी कैलकुलेशन सीखने में थोड़ा टफ होता है। आपको 4 से 6 बनाना है ना, तो बेहद ही आसान है। 4 में 6 का भाग दे दो, ओ सॉरी 6 में 4 का भाग दे दो। 6 में 4 का भाग दोगे तो ये बनेगा 3/2 बनेगा ना। तो आप 4 में 3/2 का यदि मल्टीप्लाई करते हो ना, 4 में 3/2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 6 बनता है नहीं बनता है।
तो इधर भी आप 3/2 का मल्टीप्लाई करो, 3/2 का मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 का आधा 7.5, मतलब बेटा 7.5 साल में आपका धन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7 गुना। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? ये 1 से 5 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 1 पर ब्याज ले रहे हो। 5 आपका क्या बन रहा है बताओ? मिश्र धन। और 1 क्या बन रहा है बताओ? मूलधन। अगर आप 1 पर ब्याज नहीं लेते हो तो बेटा 5 साल के बाद आपको 1 का 1 रुपया मिल जाएगा, मतलब आपको सामने वाला पागल बना के चला जाएगा, और मैं आपको बेटा पागल बनने नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही मैं आपको, देखो मेरा मोटिव ये है कि आप अगर क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस को लैंग्वेज से कैलकुलेट करो, सोचो क्वेश्चंस में, फॉर्मूले कम लगाओ, सोचो ज़्यादा की चीज़ें है क्या है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते सर हमने ये मेथड दिए हैं, फ्रैक्शन मेथड दिया है, हमने ये मेथड दिया है, हमने वो मेथड दिया, हमने ये जनरेट किए चीज़ें, कोई बोलेगा मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, कोई बोलेगा मैंने वो कॉन्सेप्ट बनाया है। बेटा मैं सबकी बखिया उधेड़ सकता हूँ, सबकी बखिया उधेड़ सकता हूँ। तुम बोलोगे सर मैंने बनाया है आर कंसेप्ट की भाई x/y से इंक्रीमेंट हो और आपका रिजल्ट कांस्टेंट हो, तो बेटा x/x प्लस वाई से उस वैल्यू में क्या हो जाएगी? डिक्रीमेंट। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, तुमने बनाया है ये? नहीं बनाया तुमने। आपने बेटा मोमेंटम का और पोजीशन का, मोमेंटम का और बेटा पोजीशन का मल्टीप्लाई सीखा होगा फिजिक्स में कि सर मोमेंटम और पोजीशन का जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। ऐसा पढ़ा होगा कहीं पे फिजिक्स में, स्थिति और संवेग का नियम। यदि आप स्थिति में बेटा चेंज करते हो, स्थिति को घटाते हो तो संवेग में वृद्धि होती है, और संवेग को बेटा यदि आप घटाते हो तो स्थिति में वृद्धि होती है। वही तो चीज़ हो गई ना, मोमेंटम इनटू पोजीशन। इसको आप कांस्टेंट करते हो फिजिक्स में। तो ये चीज़ कितने साल पहले आ चुकी है आप बताओ? वही चीज़ तो है, दो संख्याओं का गुणा, 10 गुणा 20 कितना है बताओ? 200। या 25 गुणा 4 कितना है? आप बोलोगे सर 100। कितना है? 100। आपने कांस्टेंट कर दिया, यही तो यहाँ से आपने कॉपी किया है इस चीज़ को। अब आप बोलोगे सर नहीं ये तो मैंने सोचा था। अरे कैसे सोचा था भाई? जब आप फिजिक्स से एमएससी करोगे आईआईटी कॉलेजेस में तो वहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर डेल एम का चेंज होता है तो यहाँ पर डेल पी का चेंज होता है। किसका होता है बेटा? डेल पी का, डेल पी का। आ रही बात समझ में? और डेल एम और डेल पी के लिए आप एक फिक्स वैल्यू मान लेते हो, मान लो वो क्या है बेटा? ए है। क्या है बेटा? ए। मतलब चेंज को आप ए मान लेते हो, कांस्टेंट का मान लेते हो चेंज को, ठीक है। रिज़ल्ट मिलता है, यही सेम रिज़ल्ट मिलता है। और ये रिज़ल्ट आज से बेटा 80 साल पहले आ चुका होगा, और 80 साल पहले भारत में एसएससी या बैंक या कैट नहीं थी। एसएससी, बैंक या क्या नहीं थी बेटा? एफ कैट नहीं थी। क्या नहीं थी बेटा? एफ कैट। तो आप बोल ही नहीं सकते कि आपने कोई मेथड दिया है, आप नहीं बोल सकते, आप हो ही नहीं बोलने लायक, कोई भी नहीं है बेटा बोलने लायक। आप ये भी नहीं बोल सकते बेटा, मैं बता देता हूँ कि हमने फ्रैक्शन मेथड दिया है। फ्रैक्शन मेथड गांव से जो बच्चे बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि आपका ब्याज जो होता है वो चलता है सर 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा चलता है ना, आज भी 2 रुपया सैकड़ा ही चलता है। 2 रुपया सैकड़ा का मतलब क्या है? आपको 100 पर हर महीने में 2 का ब्याज देना पड़ेगा। 100 पर 2 का ब्याज दोगे आप हर महीने में, तो 12 महीने में कितने का दोगे? आप बोलोगे सर 24 का। तो 100 पर एक साल में कितने का ब्याज दे दिया आपने? 24 का, मतलब 24% का ब्याज दे दिया। अरे 24/100 का मतलब परसेंटेज में कितना रहेगा? 24% रहेगा। फैक्ट बात है। तो ये आपने फ्रैक्शन मेथड नहीं दिया, आपने क्या किया है? इसको यहाँ पर कॉपी किया है, कॉपी किया है। क्या किया है बेटा? कॉपी। तो किसी का कुछ है ही नहीं, एक्चुअलिटी की तो बात ये है। आप दिमाग के तार तार खोल लो, कोई कंसेप्ट जो है बोल ही नहीं सकता कि ये मैंने बनाया है। किसी ने नहीं बनाया बेटा, किसी ने नहीं बनाया। ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे बेटा मैंने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बोलता है कभी कभी कि सर आपका मेथड इसने उठा लिया है, आपका मेथड उसने उठा लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं भी बताता हूँ बेटा, नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। वो नई चीज़ें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो मैं फैक्ट बात बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ बेटा? सोचता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर अप्लाई हो सकती है क्या, बस इतना सोचता हूँ। ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर अप्लाई हो सकती है क्या, उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ उठा के। आपको लगता है वो नया मेथड है, जबकि नया मेथड नहीं है, वो चीज़ बेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैं उसको बेटा खोल के बता देता हूँ।
इसलिए नया वया कुछ नहीं होता, नए के चक्कर में कुछ मत पढ़ो, बस मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ो, आप सेटिस्फाइड हो तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच।